तैयार हो? तैयार हूँ ऑफिसर। मैं उम्मीद है कि आज मैं नोटबुक की तस्वीरें ले पाऊंगी। रुको रुको, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। मुझे मालूम है ऑफिसर, ट्रांसमीटर किसी को नजर नहीं आना चाहिए और खतरे की सूरत में तुम्हें फौरन आगाह करूँ। मुझ पर थोड़ा एतमाद करो ऑफिसर, कोई मसला नहीं होगा, संभाल लूंगी सब मैं। क्रास, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गुड लक। मुहतात रहना। शहर का कोई सुराग नहीं मिल रहा सलीम। वो साइकोपैथ उसे ऐसी जगह ले गया जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर सूरत हाल अच्छी नहीं। पता है, सारा कसूर तो मेरा है। मैंने ओजान नामी शख्स पर कैसे एतमाद कर लिया, समझ नहीं आ रहा मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। खुद को इस तरह हल्कान मत करो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो आदमी धोखेबाज किस्म का है, उसने हर किसी को धोखा दिया है। मुझे उसे ढूंढना होगा फिरात, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ध्यान से, तुम बिला सबब खुद को किसी खतरे में मत डालना। मैंने सोचा है कि मुझे उससे बात करनी होगी एक बार जाके, जो ओजान का पड़ोसी है। कुछ भी मालूम हुआ तो बताऊंगा, ठीक है? मैं माफी चाहता हूं कि आपको तंग कर रहा हूं। शायद आपको याद हो कि मैं कल भी आया था। जानता हूं कि आप तंग आ चुके हैं। हाँ तो कहो। देखें, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सूरत हाल बहुत खराब है। यूं समझे कि जिंदगी मौत का मसला है। मुझे किसी भी हाल में ओजान तक पहुंचना होगा। क्या आप उसके किसी मिलने वाले को जानते हैं या रिश्तेदार? उसके किसी रिश्तेदार को तो नहीं जानता। हाँ, मगर एक डॉक्टर है, उसने भी ओजान से मिलने की बहुत कोशिश की। तो क्या आपके पास उसका कोई एड्रेस या नंबर है? कुछ भी मिल जाए अच्छा होगा। एक मिनट। ये उस डॉक्टर का कार्ड है, वो मुझे दे गए थे ताकि ओजान का पता लगता है मैं उन्हें खबर कर दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम रहने दो। डरना मत। थोड़ा सा मुस्कुराएं। मुस्कुरा रही हो मेरी जान? तुम नहीं मुस्कुरा रही हो।
देखो मेरी जान, ये सूट तुमने ही पसंद किया था, मगर मुझे पहने हुए नहीं देखा। तो बताओ कैसा लग रहा है ये? हमारी शादी हो रही है गोनर, ख्वाब सच होने जा रहा है और इस बार हमें कोई नहीं रोक पाएगा। शादी होके रहेगी। मैंने हर चीज सोच के रखी है। सबसे पहले हम लोग अच्छा सा डिनर करेंगे। तुम्हें सब कुछ बहुत पसंद आएगा। मैंने तुम्हारी पसंद का खास ख्याल रखा है। यमान, ये मत करो। गोली अभी तक तुम्हारे कंधे में है। तुम इस तरह खुद को तकलीफ मत दो। शहर को ढूंढो। मैं खड़ा हूं, सांस ले रहा हूं, जबकि वो एक पागल के रहमो करम पर है। वो उसकी जान भी ले सकता है। क्या तुमने सुन लिया मुझे? तुम्हारा बस यही काम है। किसी चीज की परवाह मत करो, तलाश करो उसे। लगे रहो, लगे रहो। उसे ढूंढो, बचाओ उसे, बचाओ उसे। हाँ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? उस घर से मिलता जुलता एक घर ढूंढ लिया। एड्रेस क्या है? एड्रेस दो। यमा, उन्हें यकीन नहीं है कि ये वही घर है। उन्हें सिर्फ शुबा है। यमान, तुम ऐसी हालत में नहीं जा सकते। तुम क्या ढूंढ रही हो? मोहतात रहना। यहाँ की सफाई करनी है मुझे। और कितना टाइम लगेगा?
बस 10 मिनट लगेंगे। बाहर चली जाओ, हमें उलझाओ मत। हेलो बॉस, हम दुकान पर मौजूद हैं। आप आ रहे हैं क्या? क्रास जरा रुको। ओके बॉस, मैं भी इससे कहता हूं। ठीक है बॉस, यहाँ आ रहे हैं। उनके आने से पहले सफाई कर लो और उनके लिए वही ऑमलेट बनाओ जो उन्हें पसंद आया था। ठीक है। जाओ अब। परेशान ना हो इंस्पेक्टर, क्रास हैंडल करना जानती है। ये काम आज ही खत्म होगा। तुम जानती हो कर, वो अचानक से मुसीबत को बुला लेती है। न जाने खुद से कब कौन सी मुसीबत में फंस जाए। कैसा लग रहा है ये? पसंद आया तुम्हें सब? बरसों से ख्वाब देख रहा हूं इस दिन का। पहले हम एक साथ बैठकर खाना खाएंगे और उसके बाद मौत की आगोश में सो जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे लिए लाया हूं ये, जल्दी से पहन लो इसे। वो दिन याद है जब तुम्हारे लिए खरीदा था? तुम पे कितना सूट कर रहा था। चलो, सोच कर रही हो, पहन लो ना ये। कातिल हो तुम, पागल आदमी, कातिल हो तुम, एक वहशी, एक जानवर हो तुम। सुना तुमने? एक कातिल हो तुम, वहशी इंसान, जानवर कहेंगे। जानवर, पागल इंसान, छोड़ो, वहशी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, हाथ मत हटाओ मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं पहले तो तुम्हें छोड़कर चला गया था मेरी जान, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम दोनों साथ मरेंगे। वादा करता हूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो कुनल, आज हमें कोई नहीं रोक पाएगा। घटिया इंसान, घटिया इंसान हो तुम, सुना तुमने? अदालत, उसने फिर नहीं खाया? नहीं जिया साहब, नहीं खाया। इसीलिए फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, शायद वो खा ले। मैं जाकर देखता हूं। कैसे हो यूसुफ? मुझे डर लग रहा है अंकल।
जब मेरी अम्मी फौत हुई थी तब भी सब ऐसे ही थे, हर कोई चुप था। तुमने मुझे हैरान कर दिया यूसुफ, हैरान कर दिया मुझे। तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे मजबूत और निडर तुम्हारे अंकल तुम्हारी खाला को ढूंढ रहे हैं ना? यमान अंकल? और क्या, यमान अंकल ही। क्या खाला को ढूंढ लेंगे अंकल? हाँ बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल जैसे जिस तरह कहानियों में सुपरमैन ढूंढ लेता है मेरे बच्चे। कहानियों के हीरो की तरह? हाँ बिल्कुल यूसुफ, इसलिए कि वो बहुत मजबूत है। वो बदमाशों को शिकस्त देकर खाला को ले आएंगे। वाकई में? हाँ वाकई। आप अंकल को जानते हैं? वो एक देव की तरह हैं। वो बिल्कुल एक देव की तरह ही है यूसुफ, यकीन करो। यमान अंकल एक देव ही है, डरो मत। वो देव तुम्हारी खाला को तुम्हारे पास ले आएंगे। क्या मुसीबत है? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे तुम? हेलो। सॉरी, मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका क्योंकि मैं मसरूफ था। अब कहिए जो कहना है। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर। अगर अर्जेंट मसला ना होता तो मैं आपको कभी जहमत ना देता। ये मामला आपके मरीज ओजान का है। उसने मेरी एक अजीजा को अगवा कर लिया है डॉक्टर। यहाँ तक पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पर ओजान का अक्सर आना जाना हो? हाँ, एक वीरान सा घर है जहाँ वो कभी कभार जाया करता था। अगर आप लिख सकते हैं तो मैं आपको उसका पता लिखवा देता हूँ। ठीक है ठीक है, आप एक सेकंड रुकें। नदीम, इस जगह पर कोई नहीं है जहाँ का तुमने पता भेजा है। हमने कुछ और एड्रेस मालूम किया है, उनका भी चांस है। मैं वो तुम्हें भेज रहा हूँ। बात सुनिए, आपके कंधे से खून बह रहा है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम इस तरह नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ठहर जाओ, रुक जाओ, मेरी खातिर रुक जाओ। बहुत पुराने जमाने की बात है, मेरा मतलब है कि पुरानी बात है। बहुत ही मेहरबान दिल रखने वाली एक हसीन शहजादी थी। मेरी खाला जैसी? तुम्हारी खाला जैसी। और एक देव था जो दूर से शहजादी को देखकर उसे प्यार किया करता था। वो देव दरअसल बहुत ही ज्यादा नर्म दिल का मालिक था। वो इतना बदसूरत था कि हर कोई उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाया करता था। इसलिए उससे कोई भी मिलना पसंद नहीं करता था। देव जब एक दिन शिकार करने गया तो जिस देश में वो रहता था वहां जादूगर आ गया। जादूगर बहुत ही हैंडसम था,
उसने जैसे ही शहजादी को देखा तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जादूगर तो हैंडसम था, लेकिन उसका दिल बहुत ही ज्यादा स्याह था। उसने उसे अपनी खूबसूरती में छुपाया हुआ था। उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, मगर वो शहजादी लोगों के ज़ाहिरी हुस्न से ज्यादा बातिनी हुस्न को पसंद करती थी। वो जैसे ही जादूगर से मिली, उस शहजादी को अंदाजा हो गया कि जादूगर दिल का काला है। उस शहजादी ने फिर रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। जादूगर को सख्त गुस्सा आया और उसने जादू के जोर से पूरा देश दरहम बरहम कर दिया। और हां, उसने शहजादी को एक गहरे और स्याह कुएं में ले जाकर कैद कर डाला। गहरे और अंधेरे कुएं में रहते हुए शहजादी का रंग गायब हो गया। वो जिंदगी से बहुत दूर चली गई। वो जादूगर उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला न छोड़ता था। शहजादी समझती थी कि वो दुनिया में तन्हा रह गई है और वो हमेशा इसी कुएं में रहेगी और उसे कभी भी कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इसी दौरान कोई उसकी मोहब्बत का दम भरता रहा, जाहिरन डरा देने वाला, लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म और गुदास दिल वाला। उस देव ने शहजादी की तलाश शुरू कर दी, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। उस जादूगर ने ऐसा सहर कायम कर रखा था कि कोई भी शख्स शहजादी को ढूंढने निकलता, वो जख्मों से चूर होकर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेता। और जब भी कोई उसके बहुत करीब पहुंच जाता, वो बेचारा अपने जख्मों की वजह से मर जाता। शहजादी को यकीन हो गया था कि वो हमेशा कैद रहेगी। उसकी आजादी की उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। फिर क्या हुआ अंकल? क्या देव ने शहजादी को बचा लिया? अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई। हर चीज तरतीब से चलती है। हेलो फिरात, मैंने उस जगह का पता चला लिया है फिरात, जहां पे ओजान छुपा है। एड्रेस तुम्हें टेक्स्ट कर दिया है। मैं इस वक्त वहीं जा रहा हूं। इतना लजीज खाना तो शायद मैंने आज तक कभी नहीं बनाया होगा। वाह, वाकई में बहुत मजे का है। ये सब तुम्हारे लिए है कुणाल, तुम्हारी खुशी के लिए। क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? प्लीज मुझे जाने दो, यूसुफ के लिए। उसने अभी अभी तो अपनी माँ को खोया है, मुझे खोना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं भीख मांगती हूँ, खुदा के लिए जाने दो। मुझ पे नहीं तो उस छोटे बच्चे पे रहम करो प्लीज। बहुत छोटा है वो भी, बहुत छोटा। यूसुफ, यूसुफ, मैं तो किसी यूसुफ को नहीं जानता। ये हमारे आखिरी लम्हात हैं, हमें दूसरों की बातें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ तुम और मैं है यहां, तो सिर्फ हमारी बातें होनी चाहिए। मुझे माफ कर दो प्लीज, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। खुदा के लिए मैं मिन्नत करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना प्लीज। नदीम, हमने घर ढूंढ लिया ये बात, एक एजेंसी की वेबसाइट पर। 5 साल पहले औजान ने वो घर खरीदा था। मैं एड्रेस भेजा हूं।
उन्हें मुतवज्जा मत करना। जरा सी भी आवाज हो तो नोट फेंक देना, ठीक है? ठीक है ऑफिसर, तुम फिक्र मत करो, हमारा काम होने ही वाला है। ओके, बस बहुत हो गया किरास, अब तुम यहां से निकल जाओ। क्या हुआ? क्या तुम वहीं पर हो? कुछ तो कहो किरास। मैं यही हूँ ऑफिसर, इंफॉर्मेशन मिल गई है, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। खुदा का शुक्र है हमने हासिल कर लिया। शुक्र है ये काम तो पूरा हो गया। तुम जाओ, चारों तरफ पर कड़ी नजर रखना। अंदर ऑफिस में जा रहा हूं मैं। किसके लिए काम कर रही हो तुम? बताओ मुझे। तुम ये फोटो किसे भेज रही थी? हाँ बताओ। इसका ताल्लुक तो वाकई पुलिस से है। अब मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसकी खोपड़ी उड़ा देते हैं। क्या कर रहे हो ये? बॉस, ये लड़की जासूस है। मैंने इसे रिकॉर्ड बुक की तस्वीर लेते हुए देखा है। ये देखें, ये लगा रखा था इसने बॉस। अब इसे तो पुलिस भी नहीं बचा सकेगी हमसे। यकीन करो, मेरा ताल्लुक पुलिस से नहीं है। अगर पुलिस को पता चल गया ये पकड़ी गई तो वो जल्दी यहाँ छापा मारेंगे। इससे पहले वो यहाँ के माल पकड़ लें, सारा माल यहाँ से शिफ्ट हो जाए। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी। यही मार दूंगा तुझे। समझ नहीं आ रहा वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। ना फोन का जवाब दे रही है और ना ही हेडफोन पे बोल रही है। किरास, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? ये क्या हो रहा है? ये लोग यहां कैसे? वाकई अंदर कुछ हुआ है। तैयार हो जाओ, हमें अंदर जाना होगा। पहले हमें दरवाजे पर खड़े गार्ड से निपटना होगा, फिर अंदर जा सकेंगे। तमाम यूनिट्स तैयार हो जाएं, हमें मदद की जरूरत है। दोहरा रही हूँ, मदद चाहिए। एक्शन ले रहा हूं, मेरे इशारे का इंतजार करना। तुम्हारे लिए ये सब किया है मैंने ताकि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। हम बस इससे आराम से सो जाएंगे और उसके बाद कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। आज हम एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए, हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। हम एक साथ रहेंगे।
अंदर जा रहा हूं मैं। मैं अंदर जा रहा हूं, तुम पीछे के रास्ते से जाओ। थोड़ा सा माल उठाने में इतना वक्त लगता है क्या? मुंह बंद रखना अपना, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओजान, दरवाजा खोलो ओजान। शहर, मुझे सुन रही हो शहर? यूसुफ, शहर, शहर, सलीम, शहर। ऑफिसर तुम?
देव शहजादी को बचाने के लिए भटकता फिर रहा था। जब वो शहजादी के करीब पहुंचा तो जादूगर के जादू की वजह से उसका पूरा जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था। वो कमजोर होता चला गया और अपनी ताकत खत्म होने के सबब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मगर वो जादूगर चौकन्ना होकर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। जख्मों से चूर होने के बावजूद शहजादी से उसकी सच्ची मोहब्बत जिंदा थी। शहजादी को सिर्फ वही शख्स बचा सकता था जो उससे सच्ची मोहब्बत करता हो। देव आखिरकार उस गुलाम गर्दिश में पहुंच ही गया, मगर इस दौरान वो स्याह और नीला पड़ गया था। हर लम्हे उसके बदन पर नित नए जख्म जाहिर हो रहे थे। वो देव जानता था अगर वो शहजादी को बचाने के लिए उसके नजदीक पहुंच गया तो वो मर जाएगा। वो शहजादी को बचाने की खातिर रुका नहीं, अपनी जान दांव पर लगाकर वो शहजादी को बचाने के लिए कुएं में उतर गया। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मत हारना, संभालो अपने आप को। देव कुएं की तह में कैद शहजादी तक पहुंच गया। उसने जादूगर के इंतहाई भयानक जादू का सामना किया, मगर देव ने उसके जादू को उड़ा कर रख दिया। उसने शहजादी को अपनी गोद में उठाया और कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। देव जब शहजादी को उठाए कुएं से निकला तो उसके जख्मों की तादाद बहुत बढ़ गई, क्योंकि शहजादी उसके पास थी। शहजादी को उसके जादू का पता न था, इसलिए वो उस देव से लिपट गई। और जब उसने देव की गर्दन में बाजू डाले तो देव के जख्म और भी तेजी से बढ़ते चले गए।
चूंकि शहजादी ने उसे गले से लगा रखा था तो वो देव बहुत खुश था, इतना खुश कि वो कुछ भी कह नहीं सका। उसे अपनी थकन और जख्मों की कोई परवाह नहीं थी। उसके अंदर मोहब्बत का ऐसा समंदर था कि उसे तकलीफ ही महसूस नहीं हो रही थी। उसका दिल शहजादी की मोहब्बत से लबरेज था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने खौफ के बगैर उसकी गर्दन में बाहें डाली थी। हत्ता कि उसने एक बार भी शहजादी को अपने शदीद दर्द का एहसास तक नहीं होने दिया। उसने तकलीफ से कोई आवाज तक नहीं निकाली और एक आह तक नहीं भरी। शहजादी के लिए अपनी गहरी मोहब्बत की वजह से उसने आखिर तक अपनी हर तकलीफ बर्दाश्त कर ली और धीरे धीरे चलता हुआ उस कुएं से निकलकर बाहर आ गया और शहजादी अब तक बेहोश थी। मेरी बात सुनो, तुम छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम नहीं मर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तुम। फिर क्या हुआ अंकल? क्या उसने शहजादी को बचा लिया? उसने उसे बचा लिया। क्या फिर वो देव मर गया था? जब शहजादी ने देव को बोसा दिया तो उसके सारे जख्म बिल्कुल गायब हो गए। जादूगर का सारा जादू खत्म हो गया और वो देव उसे खुली आंखों से देखता रहा।